आपको बता दूं कि यह प्रोजेक्ट जो आपके सामने है, ये जो प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, यह प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट है। एनएफटीज का प्रोजेक्ट का यह एक कंपोनेंट है, यानी कि कई सारे पार्ट्स, कई सारे सामान को रखने के बाद एक दुकान बनता है। ये ठीक उसी तरीके का इसका डायग्राम बनाया गया है। इसका डायग्राम इसी के ऊपर कल रात को हमारी डिस्कस सीएमडी सर के साथ हो रही थी, जिसकी रिकॉर्ड मुझे आपको सुनानी थी, लेकिन अफसोस फिर से एक बार करना पड़ रहा है। सबसे पहला इसके अंदर गेम है, दूसरा कॉइन है, तीसरा एनएफटी है, चौथा कम्युनिटी है, पांचवा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, छठवां मार्केट प्लेस है, डाओ है और सारे गेम की इकोनॉमिक्स है। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्रंट पे खड़ा होकर के गेम खेलने वाली बात है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म को बना दिया गया है जहां से आप, अगर मैं उस रिकॉर्ड को सुनाता तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। दोस्तों, गेम, आप यहां से पैसा कमा सकते हैं। क्वाइन, जिन्होंने परसेप क्लब के 207 एनएफटीज को लिए हैं, उन्हें 1000 क्वाइंस वैसे फ्री में मिलेंगे, लेकिन जब दुनिया भर के लोग इस क्वाइन को लेने के लिए आएंगे तो उन्हें इस क्वाइन की कीमत भी चुकानी पड़ेगी, इसके बाद ही वो गेम खेल सकते हैं। तीसरा, मैं आपको बता दूं, एनएफटीज, जो एनएफटीज आगे लॉन्च होगी वो आपके 207 एनएफटी के लेवल्स का है ही नहीं, उसके लेवल का वो है ही नहीं, क्योंकि मैं आपको आगे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। इसके बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी में सबसे बड़ा गेम चेंजर अभी है कौन? कम्युनिटी के अंदर सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर कोई है तो वो आप हैं, क्योंकि आपने अपने पास फाउंडर एनएफटी ले रखा है, यानी कि इस परसेप क्लब का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वही है जिसके पास आज की डेट में एनएफटीज है। चौथा आपको बता दिया। पांचवा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जी हां, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल कॉन्सेप्ट के अंदर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है जो कि ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होती है। इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसी के अंदर सारे डिजिट्स को फीड किए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद मार्केट प्लेस। जी हां, आप आज जो परसेप क्लब का फाउंडर एनएफटीज जो आपने खरीदा है वो ओपन सी से खरीदा है, और आज अगर आप उसको बेचने जा रहे हैं तो वो भी आपको ओपन सी के ऊपर ही बेचना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल पारदर्शिता है। किसने कितने में खरीदा, किसने कितने में बेचा, यह किसी की आंखों से छुपा नहीं रह सकता। हर कोई यहां पे इसे सामने से अपनी नंगी आंखों से देख सकता है कि मैंने आपको कितने का बेचा, आपने सामने वाले को कितने का बेचा, सामने वाले ने सामने वाले को कितने का बेचा। जी हाँ, लेकिन आज मार्केट प्लेस के आने के बाद, मार्केट प्लेस किसका? परसेप क्लब का। मार्केट प्लेस किसका रहेगा? परसेप क्लब का रहेगा, अपना खुद का रहेगा। जी हाँ, ये कम्युनिटी एक बहुत बड़ी रोल अदा करने जा रही है और कुछ ही दिनों में। इसके बाद डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, और जब ये इसके ऊपर आएगी तो ये इतनी सिक्योर्ड हो जाएगी कि मैं आपको शब्दों में इसकी बयान नहीं कर सकता। मैं इसे बनाया नहीं हूं, जिसने बनाया है उसके रिकॉर्डिंग ही सुना रहा था, बट सुना नहीं सका। मैं फिर से बोलता हूं, अफसोस है, लेकिन इसे कल मैं जरूर सुनाऊंगा। दोस्तों, इसके बाद गेम इकोनॉमिक, गेम की जो इकोनॉमी यहां बनेगी वो बड़ी कमाल की बनेगी, और कैसे बनेगी वो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से इस प्लान को समझते चलिए। देखिए, यहां सबसे पहले बोल क्या रहा है? सिस्टम ये बोल रहा है कि टोटल क्रिप्टो ऑडियंस, इस दुनिया भर में की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस दुनिया भर की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे मार्केटिंग डायग्राम फॉर इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, डायग्राम ये कहता है, जो परफेक्ट है वो आपको बताया जा रहा है। मार्केटिंग डायग्राम फॉर इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। दोस्तों, इसके अंदर टोटल क्रिप्टो ऑडियंस
100 CR है, यानी 100 करोड़ है। इस 100 करोड़ के अंदर गेमर ऑडियंस जो है, गेमर ऑडियंस वो लगभग 50 करोड़ है। अब इस गेमिंग ऑडियंस विथ P2E अवेयरनेस लगभग 10 करोड़ के लोग हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि गेमिंग ऑडियंस और जिनको P2E यानी प्ले टू अर्न, खेलो और कमाओ, जिनको जानकारी है, वो इसमें से 10 करोड़ के आसपास लोग हैं। अब यहां पे आती है एक्सपेंड ऑडियंस फॉर परसेप क्लब P2E गेम 1 CR। कंपनी ये मानती है, सिस्टम ये मानती है कि P2E को समझने वाले अगर 1 करोड़ लोग भी हैं तो हमें सिर्फ एक्सपेक्टेड कस्टमर बेस 10 लाख 10 लाख लोग ही चाहिए। हमें टोटली 10 लाख लोग की ही जरूरत है और हम इस 1 करोड़ 100 करोड़ नहीं, 1 करोड़ नहीं, हमें सिर्फ 10 लाख लोग को ही टारगेट करना है। कितनी? 1% की बात हो रही है। सिर्फ 1% अगर लोग आएंगे तो ये डायग्राम बहुत बड़ा है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये डायग्राम ये कहता है, ये डायग्राम ये कहता है कि सिर्फ 1% को अगर सिस्टम फोकस करती है, यानी 100 करोड़ में सिर्फ 10 लाख लोगों को ही, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को अगर फोकस करती है, जिस हिसाब से प्रमोशन चल रहे हैं, जिस हिसाब से बाकी चीज़ें आ रही है, अब आनी शुरू हो गई है, उसमें रेवेन्यू जनरेशन का ये कंडीशन है। NFT से 30 से 40 करोड़, क्वाइन से 40 से 70 करोड़, गेम से 70 से 200 करोड़, ब्रीडिंग से 200 करोड़ से 500 करोड़ और डाउ से 500 से 2500 करोड़ तक आपकी यह जो कम्युनिटी है वो जा सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने NFT लिया है उसका क्या होगा, मैंने NFT लिया है उसका क्या होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले नवंबर की। दोस्तों, सिस्टम आप गए थे दीघा, आपके सामने भी यही बात हुई थी और मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नवंबर का ये रोड मैप है, नवंबर का ये रोड मैप है जिसमें सेल्फ प्लेटफॉर्म, यानी अभी जो आप ओपनसी के अंदर काम कर रहे हैं, आप जो ओपनसी के अंदर लेन देन कर रहे हैं, आपका ओपनसी जो मेटामास्क वॉलेट के साथ कनेक्टेड है, वो अब आपको सेल्फ प्लेटफॉर्म यानी परसेप क्लब का मार्केट प्लेस बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहा है। ये नवंबर में हो जाएगा। यानी अब जो कुछ भी होगा वो अपने खुद के डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा और यहां भी ब्लॉकचेन है। मैं एक बार फिर से बता दूं, इसे डिटॉक करने के लिए मैं कल के जूम में किसी भी कंडीशन में उस वीडियो को जरूर बनाऊंगा ताकि वो जूम सपोर्ट कर ले। आपने कल भी रहना है और कल ये मीटिंग फिर से होगी और इसी टाइम पे होगी। दोस्तों, सेल्फ प्लेटफॉर्म अपनी खुद की लॉन्च होने वाली है जो कि 100% डिसेंट्रलाइज होगी, पूरी तरह पारदर्शिता से भरा हुआ रहेगा। अब उसी वक्त नवंबर में क्वाइन भी आपके लॉन्च होंगे, क्वाइन भी आपके लॉन्च होंगे और NFTs 1000 लॉन्च होंगे, वो भी सेल्फ प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेल्फ प्लेटफॉर्म के ऊपर NFT भी लॉन्च होगा जो कि 1000 रहेगा। अब बात करते हैं वो NFT कितनी पावरफुल होगी, तो इसका आगे मैंने प्रोफार्मा बना रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे गेम भी लॉन्च होगा, यानी कि आगे पीछे करते ही नवंबर के बाद सबसे पहले सेल्फ प्लेटफॉर्म, दूसरा क्वाइन, तीसरा NFT, 1000 NFT आपको यहाँ पे लॉन्च होगा जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। यह फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, और साथ में गेम भी लॉन्च हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्री एयर ड्रॉप की। आप सभी को याद होगा कि जब
एनएफटीज लॉन्च हुई थी तो कंपनी के ऑनर संगवरन चटर्जी सर ने सामने आकर के ये कहा था कि हम जितने भी हमारे एनएफटीज होल्डर हैं या जो बनेंगे उन्हें 1000 कॉइन फ्री ऑफ कॉस्ट एयर ड्रॉप के माध्यम से दिया जाएगा। क्योंकि आपका वॉलेट ब्लॉकचेन के अंदर शो होता है, आपके एड्रेस शो होते हैं और ये पर वॉलेट के अंदर 1000 कॉइन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अब ये कॉइन्स का रोल क्या है, समझने वाली बात ये है। कॉइन्स का रोल ये है कि ये कॉइन आपको फ्री में मिले तो बहुत अच्छा है, और चूंकि आपने सबसे पहले एनएफटीज को बाय किया है, लेकिन अदरवाइज लोगों को यह पैसा दे करके खरीदना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी के सेल्फ मार्केट प्लेस पे खरीदे, चाहे वो कहीं और से खरीदे किसी एक्सचेंज से खरीदे, लेकिन जब तक वो इस कॉइन को नहीं खरीदेंगे गेम नहीं खेल सकते, वो गेम नहीं खेल सकते। अब आपको दोहरा फायदा क्या हो रहा है ये समझिएगा। सबसे पहले 1000 कॉइन्स, अब ये कॉइन्स आपके पास हैं तो इस कॉइन्स की मदद से आप एनएफटी को लेकर के आप बहुत बड़ा गेम खेल सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि गेम्स में आप गेम जब खेलने के लिए निकलते हैं तो वहां पे आपको उस सिस्टम के अंदर कुछ किराए देने पड़ते हैं, कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, जिसमें उस टोकन की आवश्यकता पड़ेगी, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। कितनी? एक दो नहीं, पूरे 1000 आपको मिलनी है। जिनके जिनके वॉलेट में यह मौजूद है उनको यह मिलेगी। पर वॉलेट 1000 कॉइन्स आपको मिलने जा रही है। दोस्तों, इसके बाद मैं रेवेन्यू की बात करूं, ये मैंने आपको बता ही दिया है, और मार्केट प्लेस की आप देख रहे हैं, यहां पे परवर्स आपको दिख रहा है। ओपन सी की जगह आपको परवर्स दिखेगा, और आप यहां पे देख रहे हैं डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा गेमिंग एरिया, सारे एरियाज का ये पूरा का पूरा प्रो फार्मा रेडी हो चुका है। कुछ वर्क बाकी रह चुके हैं जिसे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के गेम चेंजर्स के लिए कुछ डिजाइन्स, कुछ ये कुछ वो, यहाँ बहुत सी चीज़ें होती है जो कि करनी पड़ती है। अब जैसे ही यह लॉन्च होगा बवाल तभी मचेगा। और आगे बढ़ते हैं, वे ऑफ अर्निंग, कमाने के आपके पास यहाँ रास्ते कितने हैं, यहाँ ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। वे ऑफ अर्निंग, सेल्फ मार्केट प्लेस, जैसा कि मैंने आपको बताया ओपन सी, अभी हमारी मजबूरी थी कि हमारी सिस्टम ने ओपन सी के ऊपर इसको लॉन्च किया, लेकिन सेल्फ मार्केट प्लेस जिसका नाम परवर्स होगा, उसके आने के बाद आप इसी के ऊपर ट्रेड और माइनिंग कर सकेंगे, इसी के ऊपर आप टोकन्स खरीद सकेंगे, इसी के ऊपर आप गेम खेल सकेंगे, इसी के ऊपर अगर आप गेम नहीं खेल रहे हैं तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये छोटी सी बात शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आप इसको ऐसे समझिए कि आपने एक प्लॉट खरीदा, उसके ऊपर आपने 10 माले की बिल्डिंग बना दी। उस 10 माले के बिल्डिंग के अंदर आप पूरे बिल्डिंग में नहीं रह सकते, आप पूरे बिल्डिंग में नहीं रह सकते। अब उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए कोई व्यक्ति आएगा, तो हर व्यक्ति खरीदार ही नहीं होगा, कई व्यक्ति किराए पे भी रहना पसंद करेंगे। आप अपने एनएफटीज को किराए पे भी दे सकते हैं, और 100% में 90% आप इनकम लेंगे, और 10% जो गेम आपके लिए खेलेगा वो कमाएगा। एनएफटी आपके हाथ में रहेगी। अगर आपको एनएफटी से गेम नहीं खेलना आता है तो भी आप इस मार्केट प्लेस के अंदर ऐसा कर सकते हैं। ऐसी डिजाइनिंग इसकी की जा रही है। अगर कोई बहुत बड़ा गेम खेलने वाला बाहर के लोग जब आपको मैसेज करना शुरू कर दे, किधर है वो,
क्योंकि ये 207 NFTs जो फाउंडर NFTs है, ये NFTs बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसकी डिमांड क्यों है, इसकी डिमांड क्यों है और आगे यह 207 NFT बवाल क्यों करने जा रही है, ये बवाल क्यों करने जा रही है, उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूं। डिमांड की बात अगर करेंगे तो जो टोकन माइनिंग कैपेसिटी है, टोकन माइनिंग कैपेसिटी जो है वह 7वें नंबर का फाउंडर आपने ले रखा है। 7वें नंबर का फाउंडर NFT आपने ले रखा है और यह जब भी माइनिंग करेगी तो इसे किसी फीमेल NFT की आवश्यकता नहीं है, इसे किसी फीमेल NFTs की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यह फुल्ली हार्ड स्टेमिना वाली NFT है, यानी इसकी स्पीड जैसे पैसेंजर और शताब्दी में होता है डिफरेंस, तेजस में है, बुलेट ट्रेन में है। तो ये बुलेट ट्रेन आप मान करके चलते हैं, चलिए, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है माइनिंग की। यानी जब यह इस मार्केट प्लेस के अंदर घुसेगी, ये NFT जो आपको खड़ी दिख रही है, और जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो यह बहुत तेज़ी से टोकन्स को माइनिंग करेगी और आपके वॉलेट में यह ट्रांसफ़र करती रहेगी। अब बात करते हैं 7वें नंबर की, जो ये आपने फाउंडर NFTs ले रखा है, यह कीमती क्यों है, क्योंकि यह 207 ही है। इसके बाद 6वें नंबर की जो आ रही है, 6वें नंबर की जो आ रही है वो 1000 NFTs अपने खुद के मार्केट प्लेस के ऊपर ही सिस्टम लॉन्च कर देगी। यानी वो ब्लॉकचेन के अंदर वो भी लॉन्च होगा, और जब वह लॉन्च होगा तो उसके ऊपर सिर्फ आपका अधिकार, हमारा अधिकार नहीं रहेगा, वह दुनिया के सामने होगा और वह ताबड़तोड़ बिकेगा। और जब वह ताबड़तोड़ बिकेगा तो फिर उसे फीमेल NFTs की जरूरत पड़ेगी। आदमी फिर सिस्टम 5वें नंबर की NFTs लॉन्च करेगी, 4थे नंबर की, 3रे नंबर की, 2रे नंबर की, पहले नंबर की, और ये सारी NFTs सस्ती होगी, ये सारी NFTs सस्ती होगी। और इसका माइनिंग का स्पीड का भी मैंने परसेंटेज यहाँ पे डाल दिया है। अगर फाउंडर 100 है तो 6 नंबर का जो NFT है वो 60% आपको इनकम दे सकती है, लोगों को देगी, आपको नहीं, क्योंकि आपके पास तो बाप है, आपके हाथ में बाप है दोस्तों। इसके बाद 5वें नंबर का मैक्सिमम 50, 4थे नंबर का 40, 3रे नंबर का 30, 2रे नंबर का 20, पहले नंबर का 10%। बस इतनी परसेंटेज की एवरेज होगी और ये NFTs सस्ती होगी। दोस्तों, आपने जो ले रखा है इसकी डिमांड होगी क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ अलग तरीके से अब बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। आप देख पा रहे हैं ये NFTs जो 7वें नंबर का है, ये आपने अपने हाथ में ले रखा है। ये 7वें नंबर का NFTs, ये फाउंडर NFTs है। क्वांटिटी मात्र 207 है, 207 पीस मात्र इसके बचे हैं। अब ये 207 पीस में हो क्या रहा है, ये तो बिक चुके हैं लगभग, बचे तो है नहीं। जब यह लॉन्च होगी असली बवाल तब मचेगा। इसीलिए हमारे सिस्टम के CMD संगवरण चैटर्जी सर बार बार इस बात को बोलते हैं कि आपको इसे होल्ड करना ही होगा, आपको इसे होल्ड करना ही होगा, आपको इसे रोकना ही होगा अपने हाथ में। अगर आप इसे, जैसे लॉन्च हुई और किसी ने आपको ऑफर किया कि आप इसे बेच दो, और आपने अगर सस्ते में बेचा, तो चूंकि यह ब्लॉकचेन के ऊपर है, पूरी दुनिया इसे देखेगी कि आपने 2.5 एथेरियम में खरीदा था और 3 एथेरियम में आपने बेच दिया, तो इसका रेट कभी भी पंप नहीं होगा। और यही अगर आपने इसे 10 एथेरियम में बेचा तो इसकी कीमत 15 एथेरियम में जाएगी, 20 एथेरियम में जाएगी, लोग इसे खरीदेंगे। खरीदेंगे क्यों? बात यहां यह है, खरीदेंगे इसलिए क्योंकि
जब वो 1 नंबर की एनएफटी पे हाथ रखेंगे तो यह 10% माइनिंग करेगी, 10% माइनिंग करेगी। तो वो जो इन्वेस्टर है वो पागल होगा, यार ये है क्या, ये क्या हो रहा है, इतना कम क्यों, इतना कम क्यों आ रहा है? क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो गेमर्स हैं वो गेमर्स छोटे नहीं हैं, वो गेम चेंजर लोग हैं। उनके लिए 10, 20, 25, 50 हजार $, उनके वॉलेट में पड़ा होता है। वो माइंड गेम खेलते हैं और तब वो पैसा बनाते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी टीम होती है जो उनके लिए गेम खेलती है। तब वो पैसा कमाते हैं। तो वो ये ढूंढेंगे कि आखिर सबसे बड़ी इनकम देने वाली एनएफटीज है कहां, क्या है भी या नहीं। सामने वाले को पता चलेगा कि यहां फाउंडर एनएफटी है। तो चूंकि वो इन्वेस्टर है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास पैसे की दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताता हूं दूसरे तरीके से। किसी व्यक्ति ने 17 पैसे का बिटकॉइन खरीदा, 3 जनवरी 2009 से खरीदते खरीदते 2010 तक गया। 3 साल 4 साल के बाद जब वह 50,000 पार किया तो लोगों ने कहा कि 17 पैसे का माल 50,000 रुपए का हो गया, अब इसे बेच दो। सामने वाले ने बेच दिया। लेकिन वही जिस व्यक्ति ने बेचा उसने अपना माथा को पीटना शुरू किया। तब पीटना शुरू किया जब उनको यह पता लगा कि 50 लाख को बिटकॉइन क्रॉस कर गई। क्यों भाई, थोड़ा दिन रुक नहीं सकते थे क्या? इसमें मुझे एक कहानी याद आ गई, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, सुनिए। एक गरीब आदमी था, दिन भर मजदूरी किया, दोपहर को लंच के टाइम में उसके घर से जो रोटी आई थी उसको अपने हाथ पे रखा, सब्जी थी नहीं, सब्जी थी ही नहीं। तो वो क्या किया, रोटी को तोड़े और दूसरे हाथ में ऐसे डुबो डुबो करके मुंह में डाले। तो जो उस जगह का मालिक था वो देख रहा था कि इसके पास सब्जी तो है ना, तो डुबा करके क्या खा रहा है। तो जाकर के पूछा कि अरे ये रोटी सूखी है, हाथ में और कुछ है नहीं, तो तू डुबा करके भाई क्या खा रहा है? तो बोला मैं ये सोच रहा हूं कि इसके ऊपर चटनी है, मैं चटनी मिला करके खा रहा हूं। बोला मूर्ख, तू चटनी ही क्यों सोच रहा है? जब सोच करके ही खा रहा है, तेरे को चटनी की स्वाद आ रही है, तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोचता? तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोचता? तो ये सोच अपनी है। दोस्तों, इस फाउंडर एनएफटी की डिमांड तभी बढ़ेगी जब आप इसे होल्ड करेंगे, क्योंकि आपके पास ये ऑफर आएंगे, ये ऑफर आपके पास आएंगे। और जब ये ऑफर आएंगे तो कोई व्यक्ति हड़बड़ा करके बेच देगा, और जब वो हड़बड़ा करके बेच देगा तो उसका प्राइस उतना या उससे थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये चीज हमें देखने की जरूरत है, इस पे हमें कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि एक एनएफटी कई के सपने पूरे कर सकते हैं, कई सालों के सपने आपके पूरे कर सकते हैं। साथियों, सीएमडी साहब का जो रिकॉर्ड था, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बहुत गजब का था, कल रात का था और हमने उसे किया था। उनको भी पता नहीं कि मैंने उसको किया है। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि ये जो एनएफटी आपको दिख रही है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये आपके 7वें नंबर की एनएफटी जो सबसे पहले लॉन्च हुई, इसके आगे कहीं नहीं टिकती। पहली बात आपको ये जानकारी रखनी होगी कि ये मात्र 207 ही है, ये लॉन्च होगी 1000 है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है, और इनके रेट्स इससे बहुत ही रेयर होंगे। जो भी इन्वेस्टर 6 नंबर से लेकर के 1 नंबर तक की एनएफटी खरीदेगा, उसे इस 7वें नंबर एनएफटी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
और तभी से यहाँ पे गेम आपका शुरू होता है। क्योंकि जिन्होंने ज़्यादा एनएफटी लिया है वो क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, इसे खरीद और बेच सकते हैं। यानी बेचेंगे, आज आपने 2.5 में खरीदा तो कल आप इसे 10 में बेच सकते हैं, 20 इथ में बेच सकते हैं। 2.5 इथेरियम में आपने खरीदा है तो आप 10 इथेरियम में बेच सकते हैं, 20 इथेरियम बेच सकते हैं। मैंने ओपनसी के अंदर अपने इथेरियम को अपने एनएफटी को 200 300 इथेरियम में लगा रखा है ऑलरेडी। आप ओपनसी में जाकर के देख सकते हैं। नॉट फॉर सेल, मैंने इतना उसका रेट कर रखा है कि कोई वहां पे हाथ ही नहीं डालेगा, क्योंकि मुझे 2.5 से 3 महीने 4 महीने बेचना ही नहीं है। ये इसकी पावर है। और आप दूसरी तरफ गेमिंग कॉन्सेप्ट में अगर आते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। अब गेम में अगर आप आते हैं तो गेम में क्या होगा आपका, आप जैसा कि आपने सीएमडी सर के मुंह से सुना कि आपने एक ट्रैक्टर खरीदा, वो ट्रैक्टर ऐसा है कि वो ऑटोमेटिक है। आपने प्रोग्रामिंग को सेट किया और ट्रैक्टर को खेत में छोड़ दिया। ट्रैक्टर खुद से जुताई कर रहा है, खुद से बुआई कर रहा है, खुद से फसल काट रहा है और आपको एक जगह स्टोर करके दे रहा है। बस ये एनएफटी वही है। ये एनएफटी वही है। वो ट्रैक्टर ऐसा है जो हजार लेबर को लगा करके भी आप उतना फसल नहीं निकाल सकते जितना वो ट्रैक्टर आपको निकाल करके दे सकता है। स्टेमिना ये है, ताकत ये है। तो दोस्तों, आप गेम से भी बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन कई लोग अगर ये बोलते हैं कि मैं गेमिंग में इतना ध्यान नहीं दे सकता, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंख बंद वर्क है, फिर भी नहीं कर सकते, तो भाई साहब ये प्रॉपर्टी किसकी है? आपकी। ये प्रॉपर्टी आपने खरीद रखी है, आप इसे किराए पे दे दो ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे छोड़ो, अपने यहाँ के बच्चे तो व्हाट्सएप खेलते हैं ना, अपने यहाँ के बच्चे फेसबुक पे लगे रहते हैं, अपने यहाँ के बच्चे कहीं और बिजी होते हैं। लेकिन दुनिया भर में जो बच्चे हैं ना, वो अर्न करते हैं। तो वहां पे अगर आप इस एनएफटी को, चूंकि मार्केट प्लेस खुद की होगी, तो वहां पे एक ऑप्शन ऐसा सिस्टम डालने जा रही है कि आप इसे किराए पे दे सकते हैं। आप इसे किराए पे दे सकते हैं और वह लीज पे लेकर के, स्कॉलरशिप जिसे कहा जाता है, लीज पे लेकर के आपसे वो बंदा अगर 100 रुपये कमाएगा, 90 आपको देगा, 10 वो रखेगा। ऐसे कर लो। बहुत से ऐसे आपको इनकम के रास्ते परसेस क्लब के अंदर आपको दिखेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। साथियों, यहां पे मैं आप सभी से फिर से एक बार यही कहना चाहूंगा कि आप लोग दीघा से जब से आए हैं तब से लेकर के अब तक वाकई बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ वर्क कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि अब ये जो 2 महीने का गैप है ना, इस बीच में कोई एनएफटी किसी को मिलने नहीं वाली, क्योंकि 1000 एनएफटी जो लॉन्च होगी वो अपने मार्केट प्लेस के ऊपर होगी। 1000 एनएफटी जो लॉन्च होगी वो अपने सेल्फ मार्केट प्लेस के ऊपर लॉन्च होगी, और इसमें अभी लगभग 1.5 से 2 महीने का वक्त है। लेकिन आपने जो फाउंडर पर खरीदा है, आपने जो फाउंडर पर खरीदा है,
ये एनएफटी अब तो है नहीं। अब होगा क्या? अब आपके पास भरमाने के ऑफर आएंगे, भरमाने के ऑफर आएंगे। आप इसे बेच दो, आप इसे बेच दो। मैं आपको इतना देता हूं, जस्ट जो मैंने आपको बिटकॉइन वाली कहानी बताई वही होगा। तो आप लोग सचेत रहना, सजग रहना। आप टीम वर्किंग से, रेफरल के प्लान से बहुत कमा रहे हैं। आप माइनिंग के अमाउंट से भी बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं। आप लगभग 9 महीने से लाखों लाख रुपए कमा रहे हैं। तो इसे होल्ड करना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप इसे होल्ड नहीं कर पाते हैं, 2 महीने में अगर आपने अपने आप को हिला दिया तो आप कभी भी उस जगह पे नींव नहीं गाड़ पाएंगे। क्योंकि अगर आज आपने इस एनएफटी को सस्ते में बेच दिया तो आप लिख करके ले लो, कभी सस्ते में इस एनएफटी को खरीद नहीं पाओगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने 17 पैसे के बिटकॉइन को 50,000 में बेचा, 3 साल में बेच करके होशियार चंद बनने लगा, उस व्यक्ति को लोगों ने रोते हुए भी देखा है। इतना ज्यादा एनएफटीज आपके पास नहीं है, और अगर है भी तो क्या फर्क पड़ता है? पैसे किसी को बुरे लगते हैं क्या? सिस्टम का ऑनर आपके सामने में है, सिस्टम आपके सामने में है। आप ऑनर के साथ बैठ करके आ रहे हैं, आप ऑनर की एक एक बात जानते हैं, आप ऑनर का पता ठिकाना जानते हैं, आप ऑनर को खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि सब कुछ लीगल वर्क यहाँ पे हो रहा है। फिर 2 महीने नहीं रुक सकते क्या? रुकिए, होल्ड कीजिए और एक बहुत बड़ी इनकम की तरफ मूव करने का प्रयास कीजिए। और मैं आप सभी से अंत में ये कहना चाहूँगा कि कल की जो जूम होगी वो बहुत ज़बरदस्त जूम होगी। आज मैं ये सोचा था कि ये बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं इसे कल जूम पे ज़रूर सुनाऊंगा और यह रिकॉर्ड आपकी एनएफटीज को बांधने में बहुत बड़ी सहायक होगी। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है वो सीएमडी सर के मुंह के द्वारा बोली गई है, और यह सिस्टम उनका है, ना कि मेरा। दोस्तों, तो मैं चाहूँगा अगर कोई साथी मेरा ये चाहता हो कि कुछ इसके ऊपर डिस्कस करें तो वो कर सकते हैं।